नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं, आज अपन इसके अंदर बात करेंगे जो भी क्वेश्चंस है ईंधन से संबंधित, फ्यूल से संबंधित, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस का अपन फटाफट देखने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो आज काफ़ी सारे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन 1 कहता है कि लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे क्या कहते हैं। मेरे पास में कोई कोक है जो बिल्कुल गर्म है, लाल तप्त है, उसके ऊपर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, गर्मा गर्म जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। ओके, बताएगा तो अपने को बताना कि ये क्या कहलाएगी। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे अपन कहते हैं। आंसर बनेगा जल गैस, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसके गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, बताएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का गैसीय मिश्रण यह कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी का CO+N2, यह कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। इसमें 70% आपकी नाइट्रोजन होती है और 25% इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बाकी 4% इसके अंदर CO2 होती है। सुरक्षा की दृष्टि से खानों पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। अपना जो LPG गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या भरा जाता है ताकि जब लीक हो तो अपने को गंध का पता चले, गंध आती है, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में मर्कैप्टन। इथाइल मर्कैप्टन भरा जाता है ताकि लीक होने पर लीकेज का पता चल सके। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG। तो दोस्तों LPG के अंदर पाई जाती है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी। जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अब यहाँ पे प्रोपेन नहीं है तो अपन ने ब्यूटेन पे टिक लगा दिया, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में की जाती है, बताइएगा। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, बायोगैस से निकलने वाली कौन सी गैस, तो आंसर बनेगा मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, LPG का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा। यहाँ पे LPG का पूरा नाम क्या बनेगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनेगा। यहाँ पे लेडेड कैसे आया, आंसर बनेगा इसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका सही जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। LPG की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगामी क्वेश्चन आपका यहाँ पे हाजिर है, निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है, बताएगा। देखिए ऑप्शन में से किसका ईंधन मान का मतलब होता है कैलोरीफिक वैल्यू है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बताएगा। ईंधन मान पूछा गया, सॉरी, ईंधन का उसमें मान, किसका ईंधन मान किस सबसे अधिक होता है। आई थिंक ये कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पूछ रही है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा। ओके, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये उसमें मान पूछ रहा है, किस ईंधन का उसमें मान पूछ रहा है, सबसे अधिक होता है तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहते हैं। रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है, तो ये भी अपन ने देखा है। रॉकेट के अंदर प्रणोदक किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है, तो प्रणोदक के रूप में होता है रॉकेट में, ताकि पीछे से धक्का लगे, प्रणोदक उसको अपन बोलते हैं। आगामी क्वेश्चन आपका है, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। ब्राउन कोल या भूरा कोयला वह जाना जाएगा लिग्नाइट के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। पूरा वीडियो देखिएगा, 40 क्वेश्चन है, बट एग्जाम के पॉइंट से सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयले के 4 टाइप है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन, पीट। ओके, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, कहलाती है, बताएगा। ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम को हवा या ऑक्सीजन में कंप्लीट जलाने से प्राप्त होती है वह कहलाती है उसमें टेम्परेचर, उसमें ताप कहलाता है इसका, उसमें ताप, ऑप्शन नंबर सी, उसमें ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है।
ऑप्शन है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, उपरोक्त सभी दहन क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें। स्वश्वसन है स्वश्वसन, रेस्पिरेशन या स्वश्वसन, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? तो ये श्वसन है, ये एक मंद दहन है, स्लो मंद दहन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत ही कम समय के अंदर ऊष्मा भी प्राप्त हो जाती है और प्रकाश भी प्राप्त हो जाता है, तो वह द्रुत यानी स्पीडली, तेजी से चलने वाला, स्पीडली तेजी से यानी द्रुत यानी फास्ट। आंसर बनेगा ऑप्शन है फास्ट दहन। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट, अग्निशमन यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा जाता है। घोल किस से क्रिया करके CO2 बनाता है? ये किससे क्रिया करेगा और CO2 का निर्माण करेगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो अग्निशमक होते हैं उसके अंदर क्या भरा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट भरा जाता है। यहाँ पे आंसर बनेगा गंधक अम्ल है, यह गंधक अम्ल से रिएक्शन करेगा। गंधक अम्ल जैसे कि H2SO4, ये गंधक अम्ल है, इसके साथ में रिएक्शन करेगा और CO2 का निर्माण करेगा अग्निशमक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? बताइएगा। देखिए ऑप्शन में से दहन पोषक, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑक्सीजन। दहन पोषक का मतलब दहन में एक प्रकार से पोषक का काम करने वाला, यानी उसमें सपोर्ट करने वाला, ऑक्सीजन। साधारण अग्निशमन यंत्र में CO2 निम्न के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, ये भी पेपर ने देगा। अग्निशमन में CO2 कैसे उत्पन्न होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 और तनु गंधक अम्ल यानी H2SO4, इन दोनों के रिएक्शन से अग्निशमक के अंदर CO2 पैदा होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जलते पेट्रोल को पानी से नहीं बुझा पाता। जलता हुआ पेट्रोल है, इसको पानी क्यों नहीं बुझा पाता? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है, यानी पानी का जो डेंसिटी है वो एज कम्पेयर टू पेट्रोल कम होती है, इस वजह से जो पेट्रोल पानी में तैरता है, एक्चुअल में इसमें पेट्रोल का डेंसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू पानी। ओके, जिसकी डेंसिटी कम होगी वह ऊपर तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वह नीचे रहेगा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइएगा। देखिए ऑप्शन में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है जीवाश्म ईंधन? इस क्वेश्चन का अपना सही जवाब बनेगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगामी क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है? तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, फिर भी बता दीजिएगा। प्रोड्यूसर गैस है वो CO+N2 का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं? बताएगा। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उनको कहते हैं अपन ईंधन, ऑप्शन डी ईंधन। निम्न में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? बताइएगा। देखिए ऑप्शन में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका मिश्रण कोल गैस कहलाता है, कोल गैस। ओके, इसमें हाइड्रोजन 54% होता है, मीथेन इसमें 35% होता है और 11% इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बाकी अदर चीज़ें भी, इसमें CO2 होता है 3% और इसमें हाइड्रोकार्बन भी होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, बताइएगा क्या रहता है प्राकृतिक गैस में? प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस, ज़्यादातर ये कहाँ से निकलती है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कोल से निकलती है और इसके अंदर मीथेन होती है CH4। ओके, या इस पर अपन बात करें, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राकृतिक गैस में इसमें 95% है वह रहती है हाइड्रोकार्बन, 95% हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर 80% हाइड्रोकार्बन, या 95 का 80% है, इसके अंदर होती है मीथेन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? बताइएगा। नॉर्मल ब्यूटेन और द्रवित किया हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इनका मिश्रण कहलाता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। तो अपना LPG होता है, उसके अंदर मिश्रण होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का लिक्विड फॉर्मेट। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? बताइएगा। गोबर गैस के अंदर, गोबर गैस को इंग्लिश में बायो गैस बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? एक प्रकार से
पशुओं के मल के सड़ने से एक ज्वलनशील गैस बनती है और वह कहलाती है मीथेन, CH4। ओके, यह वायु की उपस्थिति में अच्छे से जलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, जल गैस किसका संयोजन है बताइएगा। जल गैस इसको अपन वाटर गैस भी बोलते हैं। ये H2+CO कहलाती है। इसमें हाइड्रोजन है वो 49% होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें 45% होता है। बाकी CO2 होता है 4.5%। ओके, इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। LPG का मुख्य घटक बताएगा, तो ये अपन ने देख लिया। मुख्य घटक यहाँ पे आंसर बन जाएगा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा गया है बताएगा। CNG को पर्यावरण के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फ्रेंडली है। CNG क्यों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फ्रेंडली है, इसके पीछे का रीजन, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत कम होती है, CO बहुत कम होती है। आगे का क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। वह ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। कोयले के 4 टाइप बताए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा यहाँ पे एंथ्रासाइट में होती है। एंथ्रासाइट है वो सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। इसमें 85% से भी अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद में बिटुमिन होता है जिसमें 70-80% होता है, 70-85% होता है। उसके बाद में लिग्नाइट होता है 65-70 और सबसे कम होता है पीट, 50 से 60% इसमें कार्बन होता है। किसी ईंधन में अपस्फोटिक रोधी गुण को दर्शाती है बताइएगा। दिए गए ऑप्शन में से अपस्फोटिक को बोलते हैं, अपस्फोट होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉकिंग, KNOCKING, नॉकिंग। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है और यही धात्विक ध्वनि कहलाती है अपस्फोटन। समझे? कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जो इंजनों में सिलेंडरों में भरते हैं तो उनके ज्वलन समय होता है, उससे पहले ही वो उनकी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है और यह धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। तो अपस्फोटी रोधी गुण पाए जाते हैं, गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या। ओके, अपस्फोटन होता है उसको अपन दर्शाते हैं ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, जिसकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होगी उसका अपस्फोटन उतना ही कम होगा और वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक है, तो अच्छे ईंधन के लिए उसका जो ऊष्मीय ताप है वो अधिक होना चाहिए, उसमें आसानी से दहनशील होना चाहिए, इसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए सभी के सभी। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान कहलाता है, इसका ज्वलन ताप कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। न्यूनतम तापमान ज्वलन ताप कहलाता है। बिना किसी भारी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं बताएगा। बिना किसी भारी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन, यानी खुद ही दहन होना। फिर नेक्स्ट आपका सूची 1 और 2 को मैच करना है। अपने को इनमें बताना है, जैसे कि LPG में इसका मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो यानी B में 2 आ रहा है तो B में 2 यहाँ पे आ रहा है। CNG होता है, इसमें मीथेन और इथेन भरी जाती है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर। जल गैस है वो इसके अंदर CO और ये हो जाएगा, बच गया कोल गैस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर C, आंसर बन जाएगा ऑप्शन C। CNG इसमें हो गया मीथेन इथेन, LPG में हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन और आपका कोल गैस हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और जल गैस हो जाएगा CO+H2। आगामी क्वेश्चन आपका कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है बताएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो अपन खाने में काम में लेते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसी को काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि आग किस गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है? ओके, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी उत्पन्न करता है, CO2 उत्पन्न करता है। बाकी यहाँ पे कार्बन मोनो है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे जल है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है।
बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो ये अभी अपन देख रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का रखा जाता है, NaHCO3 का। क्वेश्चन आपका है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अग्निशमन में CO2 यूज की जाती है। निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, फ्यूल में काम आने वाला तत्व नहीं है? तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा हीलियम। हीलियम तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये ईंधन के रूप में यूज होने वाले तत्व हैं। आंसर है यहाँ पे हीलियम। अगला क्वेश्चन, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन है यहाँ पे हाइड्रोजन। इसी को अपन कहते हैं भविष्य का ईंधन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है? तो यहाँ पर होता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? सबसे स्वच्छ है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। इसी के साथ में ये अपना सेट यहीं पे समाप्त होता है। ईंधन से संबंधित, फ्यूल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो अपने यहाँ पे कवर कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने देखे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।